इस वक्त हम बटला हाउस चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस और अशिफा दवाखाने के इश्तराक से यहाँ पर एक तिब्बी कैंप मुफ्त लगाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग दिखाने आए, अपने अमराज के बारे में मालूम किया। और यूनानी पैथी एक ऐसी पैथी है जो बीमारी की जड़ पर काम करती है। आइए इसके बारे में मज़ीद डॉक्टर साहब से हम मालूम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हकीम मौजूद हैं। सर, आप इसके बारे में बता दीजिए। सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। दरअसल ये कैंप जो लगाया जा रहा है, उसके पीछे मकसद ये है कि लोग यूनानी दवाओं के बारे में जानें, पब्लिक को इसका फ़ायदा मिले, बराह रास्त उनमें बेदारी आए कि हम उन तक पहुँचें। इसी मिशन को हमने आगे बढ़ाया है। यूनानी उपचार जनता के द्वार के तहत एक स्लोगन दिया और उसी के तहत ये 68वां कैंप है जो इस वक्त यहाँ बटला हाउस में लगाया गया है। इस तरह कैंप हम दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में लगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब मिला करके खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। नंबर नहीं दे सकते तो उसके लिए तिब्बी यूनानी को अख्तियार करें। और यही वजह है कि हमारे साथ जो डॉक्टर्स आए हुए हैं वो माशाअल्लाह रज़ाकाराना खिदमत के जज्बे के तहत आए हैं और लोगों में अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और इसके बारे में भी कि अपना खान पान ठीक रखें, लाइफ स्टाइल को ठीक रखें और खुश रहें। डॉक्टर साहब, क्या वजह है दुनिया में सबसे पुरानी तिब्बी पैथी है यूनानी पैथी, इसके अल्लाह के रसूल सल्लम के ज़माने से चली आ रही है, इसके बावजूद भी लोगों का रुझान बड़ा कम है इस तरफ, कहाँ कमी है? हाँ, असल में ऐसा है कि ये तो हुज़ूर सल्लम के ज़माने में बहुत फ़रोग़ पाई, उससे पहले से चली आ रही है। ये तकरीबन 5-7 हज़ार साल की इसकी तारीख़ है। और ये बेसिकली जो फंडामेंटल इसका है, बुकरात ने जो रखा बाद में तकरीबन 360 BC का, तो उसका मकसद यही था कि ये जो हम दिमाग में ये खुराफात रहती इंसान के कि देवी देवता का प्रकोप है या ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें एक साइंस के मुताबिक समझने की है, इसके फंडामेंटल्स बताए गए और उस उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो हम कामयाब रहेंगे, खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी। और रहा सवाल है कि इस वक्त जो दुनिया में जो रायजुल वक्त एलोपैथी चल रही है वो भी इसी से पैदा हुई है, तिब्बी यूनानी से ही। ये है कि हमारे पास में इस वक्त जो है तहकीकी काम कम होने की वजह से इसका रुझान कम पाया गया, लेकिन अब भी जब लोग आजिज़ आ गए हैं एलोपैथी से, तब यूनानी की तरफ भागे आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है माशाल्लाह। सर, हिंदुस्तान में मान सकते हैं हम, यहाँ पर तहकीकी काम नहीं हुआ, लेकिन अरब मुल्कों में या और मुल्कों में जो बर वक्त हुकूमत में है वहाँ पर भी एक काम बहुत कमी। जी, ये वाकई इसकी वजह क्या है? अफसोस सिर्फ इस बात का रहा कि दुनिया चमक दमक के पीछे भागती है। एलोपैथी में यह है कि अक्यूट और इमरजेंसी मेडिसिन और सर्जरी वो ज़्यादा हुई, और अरब के हजरात जो थे वो जो पहले के मुकाबले में जी इल्म हुआ करते थे वो उसमें बहुत कमी आई। यही वजह है कि उनके पास अच्छी ताकत और पैसे होने के बावजूद भी वो दुनिया में वो काम नहीं कर सके, वो नाम नहीं कर सके जो किया जाना चाहिए था। यही वजह है कि हिंदुस्तान में भारत सरकार ने आयुर्वेद को मज़हब का हिस्सा समझ करके उस फ़रोग़ दिया पूरी तरह से, और हमारे लोग एक पाकीज़ा तरीक़ा इलाज को भूले जा रहे हैं। ये अफसोस का पहलू है, इसको बहरहाल फ़रोग़ मिलना चाहिए। कुछ हुक्मा की भी कमी रही है क्या? हुक्मा की कमी ये रही कि वही जैसा कि मैंने पहले कहा, चमक दमक के आगे हर आदमी जब कारोबारी हो जाता है तो वो असल से हट करके नकल तरफ भागता है। यही बात रही है हमारे जो BOMS फारिगीन रहे हैं, कॉलेज में बहुत कुछ ना मिलने की वजह से उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला होना पड़ा। लेकिन अब वो ऐसी बात नहीं है। अब तो माशाल्लाह BOMS के बाद MD PhD ये सब हो रहे हैं और अब नई नस्लें जो आ रही हैं उसकी आबियारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अहमद खान साहब जो अपनी बातें रख रहे थे। यहाँ पर बेदारी पैदा करने के लिए ये जगह जगह तिब्बी कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क में बेदारी हो, और इसी वजह से हुकूमत भी इसका साथ दे रही है। माजी में
तहकीकात कम होने की वजह से ये थोड़ी लो हो गई थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा रुझान लोगों का बढ़ रहा है। ये नेचुरल पैथी है। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।